नमस्कार दोस्तों, आज एक नए स्टॉक के साथ मैं आप लोगों के बीच में हूँ। हैवेल्स जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का बहुत ही बड़ा स्टॉक है। लगभग-लगभग हर सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्रॉम फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, विंडो एसी, वायर में तो इसकी मोनोपोली ही है। आप लाइक किसी भी सेक्टर में आप देख सकते हैं इसके प्रोडक्ट्स जो हैं कंज्यूमर्स के लाइटनिंग, वाटर हीटर, एयर कूलर, लाइक हर चीज़ हर सेगमेंट पे यानी एक पूरे इस पूरे लाइक सेगमेंट को इस पूरे स्टॉक के सीधे काइट पे चलते हैं और देखते हैं क्या रहा है। आप एक चीज़ देखिए ये स्टॉक का एक नेचर होता है। अब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक हर स्टॉक का एक नेचर होता है। इस स्टॉक ने यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन किया था, उसके बाद ये देखिए 458 का बॉटम लगाया था। ब्रेकआउट जो उसने तकरीबन दिया था ₹742 पे दिया था। ₹742 का स्टॉक डबल करके रख दिया था उसने, तब उसने करेक्शन ये डबल कर दिया उसने, ठीक है ना? डबल करने के बाद फिर थोड़ा सा करेक्शन स्टार्ट किया है और ये लगभग उसी जोन में फिर से जा रहा है, उसी तरह का ब्रेकआउट फिर से देगा। टारगेट भी लगभग वैसे ही रहेगा, तो उसकी हम बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए एक्चुअली अभी दोस्तों ये कर क्या रहा है ना, यदि हम ट्रेंड लाइंस की ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन आपको कुछ इस तरह से दिखेगी कि ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है अपने, ठीक है? यानी डाउन ट्रेंड के ट्रेंड लाइन के आसपास से ट्रेड करता है। एक हम थोड़ा सा सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं। यदि हम सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हो इसको सपोर्ट को हम यहाँ, अब मैंने ये, आप कुछ लोग बोलेंगे ये क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ये यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा था, सपोर्ट बन रहा था, इसलिए एरिया जिस एरिया में सबसे ज्यादा कैंडल्स हो उसको प्रेफर करिए। एरिया वो है, कोई डिफाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जहां सबसे ज्यादा जिस एरिया में ट्रेड कर रहा हो, रुक रहा हो या रेजिस्टेंस ले रहा हो या सपोर्ट ले रहा हो, वो एरिया एक ही एरिया एक ही प्राइस रेंज है, तो उसी को हम लोग एक सपोर्ट लाइन बोल देते हैं। ठीक है, यदि आप अब इसको यदि ध्यान से यदि आप देखें और मैं एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो आपको यहाँ इजीली एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और ट्रायंगल पैटर्न लगभग कंप्लीट होने के आसपास पहुंच गया है। इसके पास थोड़ा सा स्पेस बचा है, उस स्पेस तक ये इसके बीच में ट्रेवल कर सकता है, अदरवाइज इसको ऊपर या नीचे ब्रेकआउट देना ही देना है किसी भी हाल में। किसी एक साइड में इसको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। उम्मीद उम्मीद जिस तरह का ये स्टॉक है उस हिसाब से ये है कि ये इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होने का कोई चांस नहीं है। अब ये पैटर्न आप लोगों को दिख ही गया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल अभी और आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए आप लाइक इसके डाउन ट्रेंड के ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखेंगे तो ये इस पे रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार और एक ट्रायंगल का पैटर्न बना रहा है। एक और मैं लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये एरिया पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इस एरिया को आप ध्यान से देखिए, ठीक है? इस एरिया पे देखेंगे तो यहाँ उसने रेजिस्टेंस किसी टाइम पे लिया था और एक दो बार और लिया और अच्छा रेजिस्टेंस था, फिर ऊपर ब्रेकआउट गया और फिर यहीं से उसने अपना एक टॉप बना दिया। यानी इस एरिया को काटने के बाद बहुत दिन सर्वाइव नहीं कर पाया, उसने इस एरिया को काटने के बाद एक अच्छा एक थोड़ा सा छोटा सा टॉप बनाया और फिर उसके बाद ये करेक्शन में चला गया। अब इसी एरिया पे ही है, देखिए कंटिन्यू इसी एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसी एरिया में ही वो अपने आप को बिल्कुल क्लोज डाउन करने का कर चुका है कि बहुत ज्यादा स्पेस उसका बच नहीं रहा है। अब वो आगे एक दो और छोटी कैंडल बनाएगा और निकल जाएगा ऊपर। बड़ी कैंडल बनाने का यहाँ पे उसका कोई स्पेस ही नहीं बच रहा है। बड़ी कैंडल बनाएगा तो ब्रेकआउट कर जाएगा, ठीक है? तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, ऑब्वियसली सी बात है, अभी इसने ब्रेकआउट नहीं। इसका ब्रेकआउट का जो एरिया है ना, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये 1194 पे भी ट्रेड कर रहा है स्टॉक। आप ये मान लीजिए 1250 के ऊपर आपको यदि स्टॉक मिलता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो आप लाइक इस पर ट्रेड कर, जिस दिन इसमें इस तरह का कोई मूवमेंट होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। बट अभी के हिसाब से ये स्टॉक अभी यदि पोजीशन बनाना चाहें और पोजीशन आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट इस स्टॉक में बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो बेटर है कि आप एक अच्छे प्राइस पे इस पे लेके बैठे इसको। और दूसरी चीज ये भी है कि लाइक हिस्टोरिकल के हिसाब से भी इसी तरह से ये स्टॉक ट्रेवल करता है। यहाँ से आई गेस निकलेगा तो फिर से एक डबल करेगा, उसका डिस्कशन अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे। ये जो स्टॉक है लाइक इसका यूजुअली हिस्टोरिकल टर्म में देखें तो ये इसी तरह का करेक्शन करता है, यानी ये लगभग 1.5 ईयर 2 ईयर का करेक्शन करता है और लगभग जब इसका ब्रेकआउट हो रहा होता है तो ये इसी पीरियड के इस सीजन के आसपास ही करता है, यानी अपना लाइक समर सीजन के आसपास करता है। उसके कई सारे कारण भी हो सकते हैं। लाइक कारण ये भी हो सकता है कि भाई वो लाइक इस टाइम पे लाइक फैन की जो डिमांड, कूलर्स की जो डिमांड होती है या एसीज की जो डिमांड होती है, या लोग घर बनवाते हैं क्योंकि इसे इस सीजन में उनको उनके पास एक लाइक पूल साफ लेबर्स भी अवेलेबल होता है इजीली। और दूसरी चीज है कि उन्हें बरसात वगैरह कोई
प्रॉब्लम नहीं होती कि आज वो काम हो रहा है तो पानी बरस जाएगा तो काम बंद हो जाएगा, इस तरह की कोई रिस्क भी नहीं होता है। तो लोग इस सीज़न में छुट्टियाँ भी होती हैं, तो लोग सीज़न में इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन के काम है वो भी करवाते हैं, तो उस वजह से भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कंज़म्पशन बढ़ता है और उनका स्टॉक शूट अप करता है। तो ये सीज़न के लिए बहुत फिट होता है, हर इस सीज़न के आस-पास ये हमेशा इसने मोस्टली ब्रेकआउट दिया है हिस्टोरिकली यदि हम चेक करेंगे। और यदि पहला वाला ब्रेकआउट दिया, अब देखिए मई के आसपास था, उसने इस एरिया में जब तोड़ा था तो फिर वो ब्रेकआउट करके निकल गया था। अभी भी वही सीजन चल रहा है, तो मुझे लग रहा है अगले 1-2 हफ्ते 3 2 हफ्ते में ये ब्रेकआउट कर जाएगा। ये सही सिचुएशन है, आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। यदि हम इसके फाइनेंशियल की भी बात भी करें, फाइनेंशियल में टिकरटिप.इन पे आ गया हूँ, अच्छी वेबसाइट है, यू कैन आल्सो रेफर इट। आप देख सकते हो, तो इसमें इसकी टोटल रेवेन्यू में भी एक अच्छी ग्रोथ है और इसके यदि हम देखें तो नेट इनकम में भी एक ठीक-ठाक ग्रोथ होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल यदि फंडामेंटली भी हम देखें तो ये स्टॉक अच्छा कर रहा है, एक अच्छा एक अपने सेगमेंट का एक बड़ा स्टॉक है, ठीक है ना? तो एक अच्छा कर रहा है और अब हम यदि इसकी ओवरऑल ग्रोथ देखें तो 2002 के आसपास ₹1 या ₹1.5 के आसपास में लिस्ट हुआ था। तो अब देखिए कहाँ पे ये स्टॉक है, तो इस तरह इसी को ही हम बोलते हैं मल्टी बैगर्स। जब आप मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं तो इसी तरह के होते हैं। और यदि इतनी बड़ी जर्नी करके कोई स्टॉक आ रहा है तो एक लंबी रेस का घोड़ा है, कोई एक ट्रायल एंड टेस्टेड स्टॉक है। तो ये इस तरह का कोई रिस्की स्टॉक नहीं है कि अपना मूवमेंट वो रातों रात किसी एरिया में किसी डायरेक्शन में चेंज कर देगा। ये इसी तरह से चलता रहता है। तो जैसा कि आप लोगों को टारगेट की भी हम बात करें यहाँ पे, तो हमने ये तो देख लिया कि ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। ये हमने अब एक चीज़ और देख लेते हैं, हम लोग बोलिंगर बैंड बनाते हैं। देखिए, वही मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा था। अभी ये लगभग मिडल में है। बोलिंगर बैंड ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। बोलिंगर बैंड जब ब्रेकआउट देगा तो जब बोलिंगर का अपर लेयर पे जब ये ऊपर टच करना शुरू करेगा, यानी ब्रेकआउट हो गया, ठीक है ना? तो ब्रेकआउट होने के वेट करिए थोड़ा-सा, ठीक है? जिस दिन वो ब्रेकआउट, देखिए मैं यहाँ के एरिया की बात कर रहा था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ था ना, कंटिन्यू उस ऊपरी लेयर पे टच करके ब्रेक चल रहा था। लगभग इसी इसी तरह का पैटर्न यहाँ बनेगा, कंटिन्यू बनेगा सीधे स्ट्रेट। तो यहाँ भी बनना है, वो बनेगा ही बनेगा। वो लेकिन उसके लिए आप बेटर है कि आप तैयारी कर लीजिए और यहाँ से पोजीशन बनाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके टारगेट वगैरह के लिए हम आपको मैं यदि आप बताऊँ तो उसके पहले एक चीज़ शेयर कर दूँ कि पूरी तरह से एक तरह से एजुकेशनल वीडियो है, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है आपके लिए। ये मेरा जो जिस तरह के स्टॉक्स में मैं खुद ट्रेड करता हूँ, तो मैं वो सोचता हूँ एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूँ। और इसकी आज मैं कल आप एक एक ज़ी बिज़नेस वगैरह एक कुछ न्यूज़ चैनल्स देख रहा था, तो उसमें भी इस स्टॉक की काफ़ी चर्चा चल रही थी, बिकॉज़ इस सीज़न उसका चल रहा है, ठीक है? इस सीज़न में ब्रेकआउट दे रहा है और 2 साल से पिछले करेक्शन भी कर रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि एक छोटा-सा इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने बनाने का प्रयास किया है और आप लोगों को मैंने टारगेट, अच्छा हाँ, टारगेट ये पूरी तरह से एजुकेशनल है। तो अब हम टारगेट डिस्कस करते हैं। टारगेट इसका देख लीजिए, अभी ये 1194 के आसपास है। 2000 इसका टारगेट है और 2000 इसका जो टारगेट है वो बहुत क्विक टारगेट है, बहुत जल्दी ये लेगा। ब्रेकआउट होने में इसको 1 महीना भी लग सकता है या 2 हफ्ते भी हो सकते हैं ब्रेकआउट में। और ब्रेकआउट होने के बाद तकरीबन 8 से 10 महीने में ये अपने 2000 का जो इसका एक लैंडमार्क है, जो इसका पॉइंट है, प्राइस रेंज, उसको ये टच करेगा और वहाँ जाके थोड़े बहुत करेक्शन कर सकता है। बट 2000 के आसपास, यानी 1900 से 2000 का ये एक प्राइस रेंज है, ये विदिन 7 टू 8 मंथ्स आफ्टर द ब्रेकआउट आपको ये टच करेगा। ब्रेकआउट होने में टाइम लग सकता है, तो मैं जो भी टारगेट दे रहा हूँ ब्रेकआउट होने के बाद का टाइम का टारगेट दे रहा हूँ। ब्रेकआउट का आप वेट भी कर सकते हैं, बट आप यदि पोजीशन बनाना चाहें तो यहाँ से पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा-थोड़ा अमाउंट की, ठीक है? पोजीशन बनानी कैसे चाहिए, क्या होता है, ये इस पे मैं एक थोड़ा-सा अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप लोगों को कुछ एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो अगले 1-2 हफ्ते में मैं रिलीज़ करूँगा कि आपको किसी भी स्टॉक में यदि आपको इन्वेस्ट करना है, तो किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके पास मान लीजिए किसी स्टॉक में आपका प्लान कुछ इन्वेस्ट करने का है, तो व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी जो कि फॉलो करनी चाहिए, उसका भी एक अलग डिस्कशन करेंगे, अलग वीडियो बनाएँगे। अभी फिलहाल ये था, ये मुझे लगा बनाना चाहिए, तो मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया है। थैंक यू दोस्तों। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए या स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है, फिनवेस्टिंग एके के नाम से। फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी-जल्दी आप तक
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।